अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पेट्स बाय एसबीजी और मैं हूं सलमान बिन ज़हीर। आज मैं एक नई वीडियो के साथ, इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूं, जिस वीडियो में मैं आपको जावा से रिलेटेड कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि जावा को हमें क्या डाइट देनी चाहिए, जावा को क्या सॉफ्ट फूड देना चाहिए, जावा की ब्रीडिंग प्रिपरेशन हमें किस तरह करनी चाहिए, जावा के मेल फीमेल की आइडेंटिफिकेशन कैसे होती है। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। बस आपने मेरी ये वीडियो कंप्लीट देखनी है और इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको चीज़ें समझ में आ जाती हैं तो आपने ये मेरी वीडियो लाजमी उन लोगों तक पहुंचानी है जो लोग मेरे सब्सक्राइबर नहीं है या जो लोग आपसे जावा के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं। इंशाल्लाह मुझे अल्लाह की ज़ात से पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो देखने के बाद आपको जावा से रिलेटेड कोई भी सवाल आपके जहन में नहीं रहेगा। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि लोग काफ़ी सारे मेरे मुख्तलिफ वीडियोज़ के ऊपर कमेंट कर रहे थे कि सलमान भाई आप बजरीज के ऊपर वीडियो बना रहे हैं, आप नॉर्मली लव बर्ड की इंफॉर्मेशन देने के लिए वीडियो बना रहे हैं, तो आप एक जावा की वीडियो भी बनाएं क्योंकि हमने जावा रखी हुई है और हमें जावा बर्ड का शौक है। ऑल्दो कि वो मेरे सब्सक्राइबर हैं, वो मेरे मुख्तलिफ बर्ड्स भी देखते हैं, लेकिन उनकी फरमाइश में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास जावा का बहुत अच्छा सेटअप मौजूद है और मैंने अपनी जावा की ब्रीडिंग प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है। तो ये बहुत अच्छा मौका था कि मैं अपने व्यूअर्स के साथ ये शेयर करूँ। तो आए मैं सबसे पहले आपको अपने जावा का एक ओवरव्यू देता हूँ जिसमें मैं दिखाता हूँ कि मेरे जावा रखने का अंदाज क्या है, फिर एक एक करके मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि उनको मैं क्या डाइट देता हूँ, उनको मैं ब्रीडिंग बॉक्स जो देता हूँ उसकी नेस्टिंग किस तरह मैं उनको प्रोवाइड करता हूँ, और उसके बाद मैं सबसे अहम चीज़ जो उनके मेल फीमेल की आइडेंटिफिकेशन है वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आए मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले माशाल्लाह से मैं हर वीडियो में बोलता हूँ आपने माशाल्लाह ज़रूर कहना है। सबसे पहले ये जो मेरे बर्ड्स हैं ये तो अभी मोल्टिंग कर रहे हैं, ये अभी कंप्लीट रेडी नहीं हुए हैं ब्रीडिंग के लिए, ये अभी मोल्टिंग पे हैं, तो इंशाल्लाह इनको 1 महीना लगेगा। उसके बाद अगर आप देखें तो ये मेरे 3 खानों के अंदर सबसे ऊपर ओपन जावा, बीच में फोन जावा, उसके नीचे भी फोन जावा, ये सारी मेरे होम ब्रीड चेक्स थे जिनको मैंने अपने पास रख के बड़ा किया है और इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि ये 1 से 1.5 महीना लेंगे और ये कंप्लीट एडल्ट हो जाएंगे और अपनी मोल्टिंग क्लियर कर लेंगे। अब आप देखें कि ये जिस तरह के मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में भी एक ओवरव्यू दिया हुआ है अपनी जावा का, तो आज मैं आपको जावा की क्वालिटी और जावा की जो डार्कनेस है और जावा को रखने का जो अंदाज है, मैं सिर्फ एक केज को अगर रेफरेंस के तौर पे आपको समझा दूं तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं और जावा को रखने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या होता है। देखिए बहुत सारे लोग जावा को कॉलोनी में ब्रीड करवाते हैं, उसमें कोई मुजायका नहीं है, आप जावा को बिल्कुल कॉलोनी में ब्रीड करवाएं, लेकिन एक जो सबसे अहम इशू आता है उसके अंदर, उसमें ये होता है कि मेल फीमेल्स का आपको अक्सर पता नहीं चलता, आप उस कॉलोनी के अंदर ज़्यादा मेल्स छोड़ देते हैं और जब दूसरे बच्चे बाहर निकलते हैं दूसरे पेयर्स के जो बॉन्डेड पेयर्स होते हैं, तो जो एक्स्ट्रा मेल्स होते हैं वो चूंकि हीट पे होते हैं तो वो उन बच्चों को नुकसान पहुँचाते हैं। या फोन जावा के अंदर या किसी भी जावा के अंदर ये है कि कॉलोनी में ये अपने बच्चों को तो अच्छी तरह फीड करवा लेते हैं लेकिन ये कॉलोनी में दूसरे बच्चों को मार रहे होते हैं, जबकि अगर हम इनको केज बाय केज में रखें और ज़्यादा से ज़्यादा एक केज के अंदर अगर हम 2 पेयर्स रखें, तो ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं पिछले 6-7 सालों से जावा ब्रीड करवा रहा हूँ कि इसमें ये दूसरे के बच्चों को कुछ भी नहीं कहते क्योंकि ये अपनी लिमिट में अपनी लिमिट की हद तक महदूद रहते हैं कि एक जावा का डब्बा ये होता है, एक जावा का ब्रीडिंग बॉक्स ये होता है, इनके जो बच्चे निकलते हैं वो अपने पेरेंट्स के साथ अपने ब्रीडिंग बॉक्स के ऊपर बैठते हैं, इनके जो बच्चे निकलते हैं वो अपने ब्रीडिंग बॉक्स के ऊपर अपने पेरेंट्स के साथ बैठते हैं सेल्फ होने तक, जब तक सेल्फ नहीं हो जाते, और जैसे ही वो सेल्फ हो जाते हैं तो मैं उन बच्चों को यहाँ से सेपरेट कर लेता हूँ और एक कॉलोनी केज के अंदर, फ्लाइंग केज के अंदर छोड़ देता हूँ ताकि वो और थोड़े से मजबूत हो जाए। अब हम सबसे पहले जो बात करेंगे वो बात करेंगे कि एक अच्छी जावा से ब्रीड लेने के लिए हमें सबसे पहले क्या चीज़ देखनी चाहिए। जावा से ब्रीड लेने के लिए सबसे पहले अगर हम ये देखें कि वो ब्रीडिंग सीजन के लिए या ब्रीड के लिए रेडी हो गई है, तो सबसे पहले हमें देखना होता है कि क्या जावा ने अपना मोल्ड कंप्लीट कर लिया है। मोल्ड क्या चीज़ होती है, मोल्टिंग का प्रोसेस क्या होता है, जिन लोगों ने परिंदे पाले में उनको पता है मोल्टिंग का प्रोसेस ये होता है कि परिंदा साल में एक बार अपने पुराने पर गिराता है
है और उसकी जगह अपने नए पर निकालता है। और इसी तरह जो यंग बर्ड होता है जिसके ऊपर कोई भी कलर नहीं होता, जब वो चिक होता है, खासतौर पे जावा की बात कर रहा हूँ, तो उस वक्त वो एडल्ट होने के लिए अपनी 2 मोल्टिंग कंप्लीट करता है। उस मोल्टिंग का प्रोसेस भी ऐसे ही होता है कि वो अपने पर गिराता है, अपने सर के बाल, अपने फेदर, अपनी कमर के बाल, अपनी टेल की जो वो होते हैं पर होते हैं, वो सारे पर गिराता है और एक एक करके उनकी जगह नए पर आते रहते हैं। तो ये कुदरत का एक प्रोसेस है, अल्लाह ताला ने एक प्रोसेस रखा हुआ है। तो सेम इसी तरह जो हमारे पिछले साल की जावा होती हैं वो भी क्या करती हैं कि वो मोल्टिंग करती हैं, जिससे वो एक तरह से रिफ्रेश हो जाती हैं और उनके नए फेदर्स निकल आते हैं। अब सबसे पहले तो आपने देखना है कि जावा जो है वो अपनी मोल्टिंग कंप्लीट कर चुकी है, उसका मेल उसकी फीमेल 100% बिल्कुल ओके है ब्रीड के लिए। अगर तो ये सिम्टम्स आपकी जावा बर्ड के अंदर मौजूद है तो आपने उनको एक ब्रीडिंग केज के अंदर एक ब्रीडिंग बॉक्स लगा देना है, ये सोच के कि इंशाल्लाह ये जावा आपकी ब्रीड करने के काबिल हो गई है और ये ब्रीड कर देगी। अब दूसरी अहम चीज होती है कि जब भी आप जावा को ब्रीडिंग केज के अंदर डालें तो आप उसको ब्रीडिंग बॉक्स के अंदर प्री नेस्टिंग मटेरियल भी, यानी कि तकरीबन हाफ घोंसला बना के उसके बॉक्स के अंदर डाल दें और उसके साथ साथ एक्स्ट्रा नेस्टिंग मटेरियल उसके केज के बेस में रख दें। आप एक्स्ट्रा नेस्टिंग मटेरियल बेस के ऊपर रखेंगे तो अगर तो मेल और फीमेल ब्रीडिंग मोड के अंदर होंगे तो वो एक एक करके नेस्ट उठाएंगे और ब्रीडिंग बॉक्स के अंदर लेके जाएंगे। इससे आपको ये चीज़ मेक श्योर हो जाएगी कि आपकी जो जावा बर्ड है वो 100% बिल्कुल रेडी है और इंशाल्लाह वो 1 से 1.5 हफ्ते के अंदर अपनी लेइंग स्टार्ट कर देंगे। एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ ब्रीडिंग बॉक्स, मैं साथ साथ ये भी आपको बता दूं कि मैंने जो ब्रीडिंग बॉक्स लगाया हुआ है इनका तरीकाकार क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। ये अभी एहसानुल्लाह जो है ये इसकी नेस्टिंग कर रहे थे तो इत्तेफाक से मैंने सोचा कि मैं वीडियो बना दूं ताकि आप लोग कुछ सीख लें। तो एहसान इनको एक ज़रा बॉक्स बना के दिखाना कि हम जावा के बॉक्स में सबसे पहले क्या काम करते हैं, क्योंकि बॉक्स के अंदर अगर किसी भी किस्म का कोई कीड़ा होगा या माइट्स होंगी तो वो ख़त्म हो जाएंगी। सबसे पहले हम ये डालेंगे। ये डालने का क्या मकसद होता है हमारा? डब्बे के अंदर ना हो, बिल्कुल सही है, बिल्कुल ये डालें। स्टार्ट करें बिस्मिल्लाह पढ़ के। सही है, इसके अंदर ये बात सीधे रख देते। सही है। ये नेस्ट बनाने का तरीका बता रहे हैं और ये बड़ी गांठ है। सही है। ये बड़ी गड्डी है, इसको गोल चाहिए और इसको हम डायरेक्ट ऐसे ही लगा देंगे। बिल्कुल सही है। ये वैसे लगाने का क्या तरीका, मतलब ये हम क्यों लगाते हैं नेस्टिंग, ये भी ज़रा बता दीजिएगा। मुझे तो पता है लेकिन आपके बताने से व्यूअर्स को पता चल जाएगा ये हम क्यों लगाते हैं। ये हमने ये नीचे लगाया है ना, हाँ छोटी गड्डी है। सही है, घोंसला सही नहीं बन रहा, इसको ये रखा कि जमीन सूख जाए। सही है। जावा अंडे दिए, फीमेल अंडे देखे तो अंडे जमीन पे ना आ जाए। बिल्कुल सही है। ये बड़े छोटी से लगाते थे, ये घोंसला सही बन जाता है, जावा घोंसला बराबर कर लेता है, बिल्कुल गांठ की कमी बिल्कुल नहीं। बिल्कुल सही है। अब इसी तरह दूसरा डब्बा भी बना के दिखाएं। एहसानुल्लाह ये बता रहे हैं हमें कि जो हम सबसे पहले जो है वो ये डालते हैं, कूपेक्स पाउडर डालते हैं। उससे ये है कि इसकी जो बेस के अंदर जो भी छोटे मोटे कीड़े पड़ जाते हैं वो नहीं पड़ेंगे। उसके बाद फिर हम ये सूखी घास जो है इसकी एक लेयर बॉक्स के नीचे बिछाते हैं। सबसे पहले ये बिछाने के बाद ये देखें, ये बिछाने के बाद इसकी जो नीचे पूरी बेस लेयर है वो पूरी छुप गई है। सही है। अब उसके बाद फिर हम जो ग्रीन वाली घास है उसका हम नेस्ट बनाएंगे, बिल्कुल गोल, जैसे नॉर्मल बर्ड्स का नेस्ट होता है वो गोल बनाएंगे और गोल बनाने के बाद उसको इस तरह बॉक्स के अंदर रख देंगे। अब माशाल्लाह से इसको बॉक्स के अंदर रख दिया। अब एहसान आपको ये बॉक्स हैंग करके भी दिखा रहे हैं। सबसे पहले हुक दिखाओ, बॉक्सेस के हुक दिखाओ। ये हमने इसके पीछे ना हुक लगाए हुए और ये हुक बिल्कुल वैसे ही काम करते हैं जैसे हम नॉर्मली अपनी मटकियाँ बांधने के लिए उसमें तारे बांधते हैं। तो ये हुक से अभी हम इस बॉक्स को हैंग करेंगे। एहसान माशाल्लाह से बॉक्स हैंग कर रहे हैं। हमारे इस 2025 ब्रीडिंग सीजन का पहला बॉक्स हैंग होने जा रहा है और इंशाल्लाह इस बॉक्स की आपको ब्रीड भी दिखाएंगे बहुत जल्दी। ये एक बॉक्स डाल दिया हमने और ये माशाल्लाह से दूसरा बॉक्स ये टांगने के लिए जा रहे हैं। इस केज के अंदर 2 मेल्स और 2 फीमेल्स हैं और उस 2 मेल्स और 2 फीमेल्स को हमने 2 बॉक्सेस प्रोवाइड कर दिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ माशाल्लाह से कि इसकी जो लुक है वो क्या बनती है। बॉक्स में साथ साथ ये भी आपको बता दूं कि मैंने जो ब्रीडिंग बॉक्स लगाया हुआ है उस लगाने के अंदर मैंने क्या क्या चीज़ें की हुई हैं। मैं आपको अपना ब्रीडिंग बॉक्स दिखाता हूँ। एक केज के अंदर मैंने 2-2 बॉक्सेस लगाए हैं। अब आप देख सकते हैं कि मैंने एक ब्रीडिंग बॉक्स बनाया था। इस ब्रीडिंग बॉक्स के अंदर सबसे पहले मैंने कूपेक्स पाउडर डाला। कूपेक्स पाउडर के बाद मैंने इसके अंदर घास सिर्फ ऐसे ही रख दी, मैंने कोई घोंसला नहीं बनाया। लेकिन आप देख सकते हैं कि अभी मुझे सिर्फ 3 दिन हुए
और 3 दिन के बाद ये आप देखें जावा ने इसके अंदर जाके बिल्कुल इसको एक नेस्ट की शेप दे दी है। इसका मतलब ये है कि मेरा जो ये वाले पेयर्स हैं या जिन पेयर्स को मैंने बॉक्सेस दिए हैं वो ब्रीडिंग के लिए बिल्कुल रेडी हैं। और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है, अगर मेरी जिंदगी रही, नेक्स्ट वीक मैं आपको इंशाल्लाह दिखाऊंगा, अगर मुझे मौका मिला, कि इस बॉक्स के अंदर लेंग आ चुकी होगी और इस जैसे जितने भी बॉक्सेस हैं उनके अंदर लेंग आ चुकी होगी, क्योंकि ये सिम्टम होता है कि आपकी जावा बर्ड जो है वो बिल्कुल रेडी है। तो एक चीज तो ये हो गई कि आपने बॉक्स लगाने से पहले उसके अंदर कूपेक्स पाउडर डालना है। कूपेक्स पाउडर के बाद आपने उसके अंदर नेस्टिंग मटेरियल के तौर पे उसको घास प्रोवाइड करनी है। कुछ लोग इसके लिए वो जो जिसको हम मूंज बोलते हैं वो भी देते हैं, जावा उससे भी नेस्टिंग करती है, लेकिन मैं ये वाली घास यूज करता हूँ। ये सॉफ्ट होती है, गधा घास इसको कहते हैं, और ये किसी भी लूसन जहाँ से आपको मिलते हैं या बकरों का चारा मिलता है वहाँ से ये घास इजीली अवेलेबल होती है, तो आप वहाँ से जाके ये घास ले सकते हैं। इस घास को लेने के बाद मैं सबसे पहले अपनी छत पे इसको सुखाता हूँ ताकि इसके अंदर से जो भी नमी है वो निकल जाए, और उसके बाद फिर मैं इसको नेस्टिंग मटेरियल के तौर पे इनको प्रोवाइड करता हूँ। तो हमने नेस्टिंग की बात भी कर ली। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि जैसे ही हमने इनको नेस्टिंग मटेरियल प्रोवाइड किया, तो अब इनका अगला जो वो काम होता है वो ये होता है कि ये फीमेल्स जो हैं वो अंडे देंगी। अब फीमेल्स अंडे देंगी तो उनको कैल्शियम की कमी फीमेल जो अंडे देंगी उनके अंदर कैल्शियम की कमी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जावा बर्ड जो है वो एक छोटा परिंदा है और जावा की जो एक एवरेज एग का रेशियो होता है वो 6 से 10 तक ये अंडे ले करते हैं। जो अच्छी क्वालिटी की और अच्छी ब्लड लाइन की जावा होती है वो 6 से 10 अंडों तक अंडे देते हैं, और अगर वो जावा बहुत अच्छी है और मेल आपका बहुत अच्छा है तो वो सारे के सारे अंडे फर्टाइल भी होते हैं। तो हम कैल्शियम के लिए इनको क्या चीज़ प्रोवाइड करते हैं वो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अभी मैं सिर्फ एक केज को टारगेट बना रहा हूं, बाकी ओवरव्यू आपको दूंगा, इंशाल्लाह आप समझ जाएंगे। देखिए, इसके अंदर जो होता है ये कैल्शियम पाउडर होता है जिसको हम सीपी पाउडर भी बोलते हैं। ये बेहतरीन सोर्स ऑफ कैल्शियम है जावा बर्ड के लिए। जावा बर्ड को अगर आप ये प्रोवाइड करेंगे, मैंने पूरा ये जो इसका पॉट है ये पूरा भर के रखा था, 1 हफ्ते बाद आप इसकी कंडीशन देख सकते हैं कि इन्होंने कितना कंज्यूम कर लिया। ये देखें, ये पूरा भरा हुआ रखा था, अब देखिए इन्होंने कितना कंज्यूम कर लिया। इसका मतलब ये है कि फीमेल अंडे देने से पहले इसको बहुत शौक से खाती है, और जितना ज़्यादा वो खाएगी उतनी ज़्यादा उसके अंदर कैल्शियम की जो मिकदार है वो बढ़ेगी और वो अच्छे और हेल्दी अंडे देगी। और जितने ज़्यादा हेल्दी अंडे होंगे उतने ज़्यादा उसके अंदर बच्चे निकलने के चांसेस और हेल्दी बच्चे निकलने के चांसेस होंगे। अब ये दूसरी चीज़ आ गई कैल्शियम। हमने सबसे पहले बात कर ली कि जावा की मोल्टिंग कंप्लीट होनी चाहिए। उसके बाद हमने बात कर ली कि मोल्टिंग कंप्लीट के बाद अगर आप जावा को ब्रीडिंग केज के अंदर छोड़ते हैं तो उनको आपने एक ब्रीडिंग बॉक्स के साथ उसके अंदर प्री नेस्टिंग मटेरियल भी देना है। अच्छा, अब उसके बाद मैंने बता दिया कि जब प्री नेस्टिंग मटेरियल दे दिया तो जावा ब्रीडिंग मोड के अंदर आएंगे और वो ब्रीडिंग की तैयारी शुरू कर देंगे। लेंग की फीमेल्स लेंग की तैयारी शुरू कर देंगी, और मेल जो है वो कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द उनकी फीमेल वो अंडों पे आए। तो मेल सिंगिंग करना शुरू कर देते हैं। ये भी एक सिम्टम होता है कि ये आपका जो पेयर है ये ब्रीड पे आ रहा है। अब मैंने बता दिया कि ब्रीड पे लाने के लिए उनको कैल्शियम जो सोर्स है वो आपने प्रोवाइड करनी है। मैं पानी में भी कैल्शियम देता हूँ, म्यालिक का कैल्शियम, हफ्ते में 3 दिन, और उसके साथ साथ पूरा हफ्ता में इनको कैल्शियम पाउडर भी देता हूँ। एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, आपने जावा को दाना जो देना है वो इतना दाना देना है जितना जावा शाम तक यानी 1 दिन में कंज्यूम कर ले। आपने जावा को जब तक ये ब्रीडिंग सीजन के अंदर मतलब ब्रीडिंग के अंदर आ नहीं जाते, जब तक इनके बच्चे निकल नहीं जाते, तब तक आपने जावा को इतना दाना देना है जितना दाना ये शाम में खा ले, और आपने अगले दिन बिल्कुल नया दाना डालना है। उसका रीज़न ये है कि अगर आप जावा को एक्सेस दाना देंगे तो जावा चर्बी में आ जाएगी, और चर्बी में आने की वजह से अक्सर जावा फीमेल्स के अंदर क्या होता है कि वो एग बॉन्डिंग का शिकार हो जाती हैं। उनको फ्लाइंग पूरी मिलती नहीं है, वो पूरा दिन दाना खा रही होती है, और उनकी जो एग वाली जगह होती है वहाँ पे उनकी चर्बी एक बन जाती है, जिसकी वजह से वो एग बॉन्डिंग का शिकार हो जाती है, और एग बॉन्डिंग की वजह से अक्सर उन जावा की डेथ भी हो जाती है। तो एक चीज़ है कि आपने जावा को दाना जो देना है वो उतना देना है जितना जावा शाम तक कंज्यूम कर ले। इसके बाद सबसे अहम चीज़, जावा को हम बोलते हैं जावा राइस बर्ड। अगर आप जावा को कभी भी किसी भी गूगल पे सर्च करेंगे तो जावा हमेशा अपने आप को मतलब जावा के आगे लिखा होगा जावा द राइस बर्ड। इसको हम चावल वाला परिंदा भी बोलते हैं। अब ये चावल वाला परिंदा क्यों बोलते हैं कि बेसिकली ये बिलोंग करती है चाइना से। चाइना में क्या हुआ था कि जावा ने चावल की फसलें पूरी तबाह कर दी थी, तो चाइना वालों ने क्या किया कि इनको एज अ प्रीडेटर के तौर पे इनको वहाँ से ख़त्म करवा दिया। अब
खत्म जब करवा दिया तो वो खुद परेशान हो गए कि यार जावा खत्म हो गई है, हमारी फसलों में कीड़े पड़ रहे हैं। तो इन एक्चुअल उनकी फसलों को जावा खराब नहीं करती थी, उनकी फसलों को कीड़े खराब करते थे, और जावा उनकी फसलों में आके उन कीड़ों को खाती थी और साथ साथ चावल भी खाती थी जो नीचे गिरे हुए होते थे। लेकिन उन्होंने ये सोचा कि शायद हमारे सारी फसलों के चावल जावा खा लेती है, इस वजह से उन्होंने जावा को वहां से खत्म कर दिया। अब खैर चाइनीज जावा को इंपोर्ट करवा रहे और चाइना में जावा की बहुत डिमांड है। खैर, तो ये जो है, जो मैंने अभी आपको चीज दिखाई है, ये कहलाती है मूंजी। ये छिलकों वाला चावल होता है और जावा बहुत शौक से खाती है। जैसे दाना जावा के लिए जरूरी है, इस तरह पूरा साल चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो और ब्रीडिंग सीजन हो, जावा के लिए मूंजी बहुत जरूरी है। आप ये समझ लें, ये एक ऐसा राज है जो बहुत कम लोग जानते हैं। आप जावा को मूंजी देना शुरू करें, फिर देखें जावा आपको कैसा रिजल्ट देती है इंशाल्लाह। अब मैंने आपको अपनी वीडियो में ये भी बता दिया कि जावा की मोल्टिंग अगर कंप्लीट हो गई है तो आप उसको ब्रीडिंग केज के अंदर डाल दें। मैंने ये भी बता दिया कि आप उसको ब्रीडिंग बॉक्स जब दें तो ब्रीडिंग बॉक्स देने से पहले सबसे पहले कुपेक्स पाउडर डालें, उसके अंदर नेस्टिंग मटेरियल दें। नेस्टिंग मटेरियल देने के बाद आप उसको कैल्शियम की सोर्स प्रोवाइड करें, चाहे पानी में दें चाहे उसको सीड पाउडर की सूरत में या कैल्शियम पाउडर की सूरत में दें। मैंने ये भी बता दिया कि आप जावा को दाना उतना दें जितना वो शाम तक खा ले। उसके बाद मैंने आपको एक राज की बात बता दी कि आपने जावा को डेली बेसिस पे मूंजी देनी है, छिलके वाला चावल जिसको बोलते हैं, कुछ लोग कुछ बर्ड शॉप वाले इसको सावी भी बोलते हैं। तो आप सावी, मूंजी या कुछ भी छिलकों वाला चावल किसी भी नाम से ये ले सकते हैं और लेके इसको अलग बर्तन में रखना है, दाने के अंदर मिक्स नहीं करना। क्यों? क्योंकि जावा इसके अंदर से चावल निकाल निकाल के खाती है और जो सावी है वो छोड़ देती है, तो वो सॉरी इसका जो छिलका है वो छोड़ देती है। तो अगर आप इसको दाने में मिक्स करेंगे तो आपका दाना गंदा हो जाएगा। तो बेहतर यही है कि आप इसको अलग रखें और दाने को अलग रखें। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये सारी चीजें तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पता है, मेरी जावा ने मोल्ड कंप्लीट कर ली, सब कुछ कर ली। काफी सारे लोग एक अहम सवाल पूछते हैं कि सलमान भाई जावा में मेल फीमेल का हमें पता नहीं चलता, अक्सर तस्वीरें भेज रहे होते हैं कि सलमान भाई मेल और फीमेल बताएं। तो इस वीडियो में मैं आपको मेल और फीमेल भी बताता हूं, बहुत आसान पहचान। आपको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है। आप मार्केट जाएं, किसी के सेटअप पे जाएं, आप उससे बोले भाई मुझे 5, 6, 8 बर्ड रख दो मेरे सामने, अपनी मर्जी से मेल अपनी मर्जी से फीमेल मैं निकाल लूंगा। आपको 2 पेयर चाहिए, आपको 4 पेयर चाहिए, आपको 6 पेयर चाहिए, आप अपनी मर्जी से मेल फीमेल अलग कर लें। अब मैं आपको दिखाता हूं मेल फीमेल का आसान तरीका और आसान पहचान क्या होती है। आपकी डिपेंडेंसी इंशाल्लाह मैं खत्म कर दूंगा। अब आप देखें, हम सबसे पहले अपने एक ब्रीडिंग केज के अंदर से अपनी जावा बर्ड को कैच करेंगे ताकि आपको उनका मेल फीमेल का फ़र्क समझा सके। अब देखिए, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे इसकी नॉलेज दी हुई है, मैंने ये काफ़ी चीज़ें लर्न की हैं अल्लाह के फजलो करम से। मैं चाहता हूँ कि और लोग भी इन चीज़ों को सीख लें। अब देखिए, मैंने सबसे पहले अपने हाथ में 2 जावा पकड़ी हैं, मैं इनको इसके अंदर डालता हूँ। फिर वही बात मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, आपने माशाल्लाह ज़रूर कहना है। आपने माशाल्लाह ज़रूर कहना है, क्योंकि मैं आपको अपने ब्रीडिंग केज के अंदर से और अपने जो कीमती बर्ड्स हैं वो मैं दिखा रहा हूँ। ऐसा बहुत कम लोग करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन मैं ख़ास तौर पे चाहता हूँ कि आप लोग सीख जाएं बर्ड रखने कैसे हैं, किस क्वालिटी के बर्ड रखने, ये सारी चीज़ें आप लोग सीख जाएं। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये जावा के ऐसे साइजेस हैं और ऐसी क्वालिटी है ना जावा की कि आपको देखने में मज़ा आएगा। मैं एक काम करता हूँ, इसको रोशनी में लेके जाता हूँ ताकि आपको ये चीज़ ना रोशनी में नज़र आए और आप रोशनी में इसका शौक कर सकें। और अब देखें, जैसा कि मैंने ये जावा कैच कर लिए हैं, अब मैं आपको इनकी आइडेंटिफिकेशन बताता हूँ और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको जावा के बारे में जो मेल फीमेल का डाउट था वो क्लियर हो जाएगा। अब आप देखें, मैं सबसे पहले अपनी जावा का एक मेल आपको पकड़ के दिखाता हूँ और एक जावा का मैं आपको फीमेल पकड़ के दिखाता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी जावा के 2 बर्ड्स अपने हाथ में पकड़े। अब मैं आपको इनके मेल और फीमेल की पहचान बताता हूँ। सबसे पहले आपने माशाल्लाह कहना है, ये एग्जीबिशन फॉन जावा है। आप इसका साइज देखें सिर्फ, और आप मुझे बताएं कि क्या ऐसी फॉन जावा इजीली मार्केट में अवेलेबल है। इसकी डार्कनेस देखें, शार्पनेस देखें, इसकी लेंथ देखें, माशाल्लाह से ये देखें, बिल्कुल फ्रेश पीस है। ये देखें, प्योर ब्लड लाइन बिल्कुल। इसके साथ साथ ये देखें,
अब मैं आपको इनका मेल और फीमेल का फर्क समझाता हूं। अब देखिए मेरे हाथ में ये दो बर्ड हैं, ये दोनों फॉन जावा बर्ड हैं। इनका मेल फीमेल, लोग पूछते हैं कि मेल फीमेल की पहचान क्या होती है, तो देखिए सबसे पहले हमने इनका हेड कलर देखना होता है। फॉन जावा में मेल का हेड डार्क ब्राउन होता है, यानी ब्राउन का डार्कर शेड होता है, और फीमेल का हेड लाइट ब्राउन होता है, यानी ब्राउन का लाइटर शेड होता है। अब आप ये देखें कि मैंने इनकी हेड की तरफ से, मैं कैमरे अगर फोकस करे मैं दिखा रहा हूं, तो मेरे लेफ्ट हैंड में फॉन जावा का मेल है, मेरी राइट हैंड में फॉन जावा की फीमेल है। दोनों की हेड क्वालिटी और हेड मार्किंग आप देख सकते हैं कि कितनी डार्क है और फॉन जावा की फीमेल की कितनी लाइट है, ये आप देख सकते हैं। अब दूसरी आइडेंटिफिकेशन जो इसमें सबसे अहम है वो है मेल की चोंच एज कंपेयर टू फीमेल ज़्यादा वाइड होती है, इसकी थिकनेस ज़्यादा होती है और इसकी रेडनेस भी ज़्यादा होती है। आप ये देखें, जबकि फीमेल की बीक इसके मुकाबले में स्लिम होती है और इसके मुकाबले में लाइट होती है। आप इन दोनों का कंपैरिजन देखें, ये देखें। और मेल का आई रिंग जो होता है वो फीमेल के आई रिंग के मुकाबले में ज्यादा डार्क होता है, फीमेल का लाइट होता है। मतलब ये मेन पहचान है जावा बर्ड की कि इनका मेल का हेड डार्क होगा, इसकी बीक डार्क होगी और इसका आई रिंग डार्क होगा। फीमेल का हेड लाइट होगा, फीमेल की बीक लाइट होगी। अब देखिए, मेल का हेड डार्क होगा, मेल की बीक डार्क होगी और मेल का रिंग जो होगा, आई का रिंग, वो डार्क होगा। फीमेल का हेड लाइट होगा, फीमेल की बीक लाइट होगी और फीमेल का जो आई का रिंग है वो लाइट होगा। ये सबसे आसान पहचान है। आप किसी भी मार्केट चले जाएं, किसी के भी सेटअप में चले जाएं, कहीं से भी आपने फॉन जावा खरीदनी हो, सिल्वर जावा खरीदनी हो, ग्रे जावा खरीदनी हो, आप काफ़ी सारे बर्ड्स के अंदर से खुद मेल और फीमेल अलग करके ले सकते हैं। या आपके पास अगर फॉन जावा पट्ठों से तैयार हुई है, ग्रे जावा, सिल्वर जावा या कोई भी जावा पट्ठों से तैयार हुई है। अब वाइट जावा के अंदर मार्किंग तो नहीं होती, लेकिन वाइट जावा के अंदर ये आइडेंटिफिकेशन आपको मिल जाएगी, जो बीक की है, जो आइस की है, और खास तौर पे इनका जो बॉडी है, बॉडी से भी आपको आइडिया हो जाता है मेल और फीमेल का। तो फीमेल जो है वो एज कम्पेयर टू मेल थोड़ी स्लिम होती है, मेल जो है वो फीमेल के मुकाबले में थोड़ा सा हेल्दी होता है और थोड़ा इसका सीना जो होता है वो चौड़ा होता है। फीमेल बिल्कुल स्लिम होती है। ये मुझे उम्मीद है कि ये जो पहचान मैंने आपको बताई है, बहुत सारे लोगों को ये पहचान पता होगी, लेकिन ये पहचान बताने के बाद आपके जहन में जो भी शकूक व शुबहात थे, जो भी कंफ्यूजन थी जावा की आइडेंटिफिकेशन के हवाले से, वो इंशाल्लाह दूर हो गई होगी। अब हम इन बर्ड को वापस इनके केज में छोड़ देते हैं क्योंकि वो बड़ा परेशान हो रहे हैं। और इसके साथ साथ हम आपको अपनी जावा का जो ब्रीडिंग सेटअप है वो विजिट करवाते हैं। ये देखें, माशाल्लाह से जावा की क्वालिटी देखें, एक्टिवनेस देखें जावा की। अब हम यहां से आपको दिखाना शुरू करते हैं कि अभी तक हमने अपने कितने केजेस के अंदर बॉक्सेस लगा दिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस बार हमारा जो टारगेट है फॉन जावा का वो तकरीबन 200 पेयर्स ब्रीड करवाने का है और इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात से पूरी उम्मीद है कि फॉन जावा के 200 पेयर्स इंशाल्लाह हमारे पास ब्रीड करेंगे। अब मैं आपको एक मज़ेदार चीज़ बताऊं कि बहुत सारे लोग मेरी पुरानी वीडियोस देखते हैं और एक चीज़ कमेंट करते हैं जो कि खैर मुझे इतना ज़्यादा फील नहीं होती उनकी बात, क्योंकि जब आप कोई अच्छा काम करते हैं तो उसके साथ साथ कुछ लोग हैं जो आपको अप्रिशिएट करते हैं और कुछ लोग हैं जो आपके ऊपर तनकीद करते हैं। तो मुझे खैर इस पर मुझे एक शेर याद आ गया, मैं वो शेर आपके साथ शेयर करता हूँ कि नेक ने नेक और बद ने बद जाना मुझे, जिसका जितना ज़र्फ था उतना ही पहचाना मुझे। अब मैं कुछ नहीं कर सकता कि जो लोग मुझे अच्छा समझते हैं वो मुझे अच्छा समझेंगे, जो लोग मुझे बुरा समझते हैं तो भाई आप समझते रहो। अल्लाह मेरे लिए भी आसानी करे, अल्लाह आपके लिए भी आसानी करे। मैं जो पॉजिटिव काम कर रहा हूँ लोगों की भलाई के लिए वो मैं करता रहूँगा। ये मेरा शौक़ है, उस शौक़ को मैंने अपने हिसाब से रखा हुआ है, उस शौक़ को मैं अपने हिसाब से उनकी टेक केयर करता हूँ और उस शौक़ को मैं अपने हिसाब से सेल करता हूँ। मुझे कोई गाइड करने वाला या हाथ पकड़ के चलाने वाला नहीं है, या मुझे कोई ये बोलने वाला नहीं है कि यार आप सही कर रहे हो, आप गलत कर रहे हो। जो मुझे सही लगता है मैं उसको करता हूँ, जो मुझे गलत लगता है मैं उस चीज़ को छोड़ देता हूँ, उस काम को नहीं करता। खैर
अब हम अपनी जावा का पूरा सेटअप आपको दिखाते हैं। रीजन सिर्फ और सिर्फ ये ताकि आप शौक पूरा कर सकें। आप एक ओवरव्यू देख के यहां से दिखाएं, आप ओवरव्यू देख के ये देख सकें कि आपने जावा किस क्वालिटी की बाय करनी है और आपने जावा लेने के बाद उनको किस अंदाज में रखना है। जब आप अच्छी जावा बाय करेंगे, उनको अच्छे से रखेंगे, तो इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात से पूरी उम्मीद है कि आपकी जावा शौक के साथ साथ आपको बहुत अच्छा रिटर्न भी देंगी। अब हमने जो माशाल्लाह ये जावा के ब्रीडिंग बॉक्सेस लगा दिए हैं, उसका एक रीज़न तो ये है कि ये सारे ब्रीडिंग के लिए बिल्कुल रेडी हो गए थे। मैं साथ साथ आपको दिखाता भी रहता हूँ, साथ साथ आगे भी चलता हूँ, क्योंकि सेटअप माशाल्लाह से हमारा काफ़ी बड़ा है। माशाल्लाह आपने ज़रूर बोलना है। अच्छा, अब इसमें क्या है कि बहुत सारे लोगों ने बोला, मैंने मार्केट की वीडियोस देखी कि यार फोन जावा के रेट गिर गए और धड़ाधड़ लोगों ने जावा बेचना शुरू कर दी। उसका जो जवाब है वो ये है कि वो लोग सिर्फ और सिर्फ कारोबारी हजरात थे। कारोबारी हजरात हमेशा मेरी एक बात याद रखिएगा कि कभी भी ऑफ सीजन में या कभी भी डाउनफॉल में बर्ड को अपनी जेब से दाना नहीं खिलाता। कारोबारी का सिर्फ मकसद ये होता है कि जब तक परिंदा फायदा दे रहा है तब तक उस परिंदे को रखो, जब वो फायदा नहीं दे रहा तो आप उस परिंदे को बेच के अपने पैसे खुले करा लो। लेकिन जो शौकीन हजरात हैं, मैं 2009 से ये काम कर रहा हूँ, हर साल हर डाउनफॉल में शौकीन ने अपने बर्ड्स को संभाल के रखा, उनकी अच्छी टेक केयर की और शौकीन ने ही बर्ड के रेट बेहतर होने के बाद कमाया। बाकी लोग फिर बाद में क्रिटिसाइज करते हैं कि यार ये सिर्फ एक तबका कमाता है। वो तबका शौकीन है जो बुरे वक्त में भी बर्ड के साथ होता है और जो अच्छे वक्त में भी बर्ड के साथ होता है। और जब वो बुरे वक्त में बर्ड का साथ देता है तो अच्छे जब वक्त आता है ना, तो सिर्फ शौकीन को ही फायदा होता है, क्योंकि उसने बर्ड को कीप करके रखा होता है। अब मैं आपको दिखाऊं, माशाल्लाह से ये देखें, ये पूरा जावा का सेटअप है। अब मैं आपको आगे दूसरा एक लुक दिखाता हूं अपनी यहाँ पे जावा का। अब हमारे माशाल्लाह से पिछली लाइन जिसमें माशाल्लाह से 56 बॉक्सेस लगे और ये वाली लाइन इसमें 7 केजेस हैं, हर केज के अंदर 8-8 बॉक्सेस हमने लगाए, तो 56 ये तकरीबन 112 बॉक्सेस बन गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो 112 बॉक्सेस अभी हमने इंस्टॉल कर दिए हैं। यहाँ पे हमने जावा की पेयरिंग मुकम्मल कर ली है, लेकिन अभी हमने बॉक्सेस इंस्टॉल नहीं किए क्योंकि अभी हमारे बॉक्सेस जो है वो उसको धूप लग रही है, या जो हमारी नेस्टिंग मटीरियल है उनको धूप लग रही है। वो जैसी रेडी हो जाएंगे हम अपने ये वाले बॉक्सेस भी इंस्टॉल कर देंगे। तो कुल मिला के अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास कोई 200 के करीब पेयर्स हो जाएंगे जो इस ब्रीडिंग सेटअप में होंगे। अब मजेदार बात बताऊं कि लोग आज जैसे संडे है, बर्ड मार्केट के अंदर लोग बोल रहे हैं यार जावा जो है उसका रेट थोड़ा सा बेहतर होना शुरू हुआ है। मैं ये कहता हूं जावा का रेट थोड़ा सा नहीं, बहुत ज्यादा बेहतर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे पास अभी ब्रीड नहीं आई है, अभी सिर्फ बॉक्सेस लगाए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जावा के बच्चों की बुकिंग मैंने कर ली है। जावा के बच्चों की बुकिंग किससे की है? किसी ब्रोकर से नहीं की, एक शौकीन से की है। और उस शौकीन ने मुझे बोला है सलमान भाई आपने मुझे 50 पेयर देने हैं फोन जावा के। तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह मेरी जिंदगी रहे, मेरे परिंदों की जिंदगी रहे, मैं उसके फोन जावा की जो 50 जोड़ों का जो ऑर्डर है वो इंशाल्लाह पूरा करके दूंगा। और मुझे उम्मीद है ये सारे जोड़ों में से ये कुछ जोड़ों के बच्चे होंगे जो 50 जोड़े बनेंगे, यानी 50 जोड़ों का मतलब है 100 पीसेस। अच्छा, अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको दिखाऊं कि आप मेरी एक एक जावा को, किसी भी रैंडम जावा को फोकस करेंगे तो उसमें कोई ऐसा नहीं होगा कि 19 और 20 का फर्क हो। ये सारी 20 और 20 है। इसमें सबसे मेन चीज ये है कि एक तो ये एग्जीबिशन फोन है, इनके साइजेस अच्छे हैं, इनकी जो मार्किंग है वो बहुत अच्छी है। और सबसे बढ़ के कि अक्सर लोग मुझसे फ़ोन करके पूछ रहे होते हैं कि सलमान भाई हमारी जावा जो है वो अंडे नहीं देती, और अगर अंडे देती हैं तो वो 3-4 अंडे के बाद और अंडे नहीं देती, और अगर 3-4 अंडे भी देती हैं तो उसमें से 1 या 2 बच्चे निकालती हैं। तो भाई उसका सिर्फ और सिर्फ रीज़न ये है कि आप उनको एक तो अच्छी डाइट दें, आप उनको सब फूड के अंदर बॉयल एग दें डेली, ताकि उनके अंदर कैल्शियम की जो कमी है वो पूरी हो, उनको बेहतरीन सोर्स ऑफ कैल्शियम प्रोवाइड करें। और उसके बावजूद भी अगर वो ब्रीड अपनी इंक्रीज नहीं कर रही तो इसका एक ही मकसद है कि आपके पास जो जावा मौजूद है उनकी ब्लड लाइन अच्छी नहीं है। क्योंकि देखिए ये बहुत फर्क पड़ता है इन चीज़ों से कि आपके पास अगर एक अच्छा परिंदा है, जैसे हम अगर मुर्गियों की बात करें, मुर्गियों में कुछ हमारी मुर्गियों की ब्रीड होती है जो बहुत ज़्यादा अंडे देती हैं, कुछ मुर्गियों की ब्रीड होती है जो बहुत कम अंडे देती हैं। सेम इसी तरह जावा के अंदर, स्पैरो म्यूटेशन के अंदर भी कुछ ब्लड लाइन होती हैं जिनकी एबिलिटी होती है कि वो 6 से 10 अंडों तक देती है, लेकिन कुछ जावा होती है जिनकी एबिलिटी होती है कि वो 4 अंडों से ज़्यादा नहीं देती। तो आपने सबसे पहले अच्छी ब्लड लाइन के परिंदे अपने पास रखने। अगर आपने शौक करना है, कारोबार करना है तो आप करें, कोई भी परिंदा खरीदें, उसको लें, ब्रीड कराएं और मार्केट में बेचें।
लेकिन अगर शौक करना है तो हमेशा याद रखिएगा, मैंने जब शौक शुरू किया तो मैंने एक चीज अपने जहन में बिठा ली कि शौक और दोस्त, ये दो चीजें हमेशा नस्ली रखनी चाहिए। तो मैंने जिस जिस परिंदे का शौक किया, अच्छे अच्छे ब्रीडर्स के घर से नस्ली परिंदा खरीदा, और अब तक अल्हम्दुलिल्लाह जिंदगी में जो भी दोस्त बनाए वो नस्ली बनाए। तो ये दो चीजें नसीहत के तौर पे मेरी याद रखें, शौक और दोस्त हमेशा नस्ली रखें, हमेशा आपको फायदा देंगे। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं आपको। अभी मैं आपको अपना एग फूड नहीं दिखा सकता क्योंकि ब्रीडिंग सीजन के जो चिक्स आते हैं ब्रीडिंग सीजन में वो भी आए नहीं है। जब वो भी आएंगे तो मैं इनको अंडा देना शुरू करता हूँ, बॉयल एग, वो इंशाल्लाह मैं दिखाऊंगा। उसके ऊपर जो सप्लीमेंट्स डालता हूँ वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन उसमें अभी टाइम है थोड़ा सा। तो आप लोग दुआ करें कि ये जितना बड़ा मेरा माशाल्लाह सेटअप है, अल्लाह इसमें और बरकत दे। मैं चाह रहा हूँ कि इस जावा को 200 पेयर से 500 पेयर तक लेके जाऊँ, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि मुझे ये फोन जावा का ये इस तरह का सेटअप, परिंदों की चहचहाहट, इनकी चिरपिंग बहुत पसंद है। और पसंद के साथ साथ जब आप इतने बड़े सेटअप की खिदमत कर रहे होते हैं तो अल्लाह ताला आपको इनकी वजह से बरकत भी दे रहा होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने मुझे बहुत नवाजा है सिर्फ इनकी खिदमत करने की वजह से, और मैं आगे भी इनकी खिदमत करता रहूँगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो पर कमेंट करें। अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।